अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये, जो लोग कनाडा से आ रहे हैं वो किस तरह से इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रियाद या किंगडम में गाड़ी रेंट पे लेने के लिए आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कनाडा का भी लाइसेंस चल जाता है, मगर हम लोगों ने जब कंफर्म किया रेंट कार से, तो उन्होंने कंफर्म किया कि आपका जो है इंटरनेशनल लाइसेंस होना जरूरी है। और दूसरा जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, कार रिव्यू। और दोनों चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मेरे बहनोई डॉक्टर शोएब अनवर अली खान। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। शोएब भाई, जल्दी से आप हमें ये बता देंगे कि कनाडा में क्या प्रोसीजर है इंटरनेशनल लाइसेंस निकालने का। तो कनाडा का प्रोसीजर ये है कि आप एक सीए सेंटर है वहाँ, ठीक और है, वही ऑथराइज है सारे इंटरनेशनल लाइसेंस देने के लिए। ठीक है, तो ओंटारियो में हमारे पास दो सेंटर हैं। हम एक हमारे पास ओकविल में है और एक मार्कम की साइड है, आई थिंक सो। तो मैं गया था ओकविल। उसमें ये है कि आप जाएं, आपके पास आपका वैलिड इंटेरियो लाइसेंस होना चाहिए। सही है, आप वहां जाके अप्लाई करेंगे, वो आपकी पिक्चर लेंगे। पिक्चर कॉस्ट करेगी आपको अराउंड $10 to $15 एज पर योर, अगर आपके पास मेंबरशिप है उसके मुताबिक। और दूसरी चीज ये होगी कि आपके $31 अराउंड वो चार्ज करेंगे इंटरनेशनल लाइसेंस के। ठीक है। अच्छा, $31 के इंटरनेशनल लाइसेंस है। जी, और वो आपको राइट अवे आप उस वो पिक्चर लेंगे ठीक है, और वो पेस्ट कर देंगे आपको इसके ऊपर। तो और कहेंगे ये कि साथ में आपको करना ये है कि दोनों साथ में आपको लेके चलेंगे। यानी कि जब आप लाइसेंस दिखाएंगे तो आपको लाइसेंस दोनों दिखाना है। दोनों नॉन मतलब? अच्छा, कहाँ? यहाँ जब रेंट कार पे गाड़ी ले रहे हैं? हाँ, दोनों लाइसेंस दिखाएंगे। और अगर आपको ट्रैफिक वाला रुकता है तो दोनों लाइसेंस दिखाएंगे कि आपके पास इंटेरी का लाइसेंस भी है और इंटरनेशनल भी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज के इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड है, राइट? 1 साल के लिए है। अच्छा, अभी रिसेंटली ये भी आया है कि 10 साल का भी कोई इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। इसके बारे में आपको कुछ पता है? 10 साल का इंटरनेशनल लाइसेंस वहां नहीं देते। अच्छा, वहां नहीं होता। यहाँ पर अब ये एक शुरू हो गया, उसकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है। तो 10 साल का आप जो है इंटरनेशनल लाइसेंस सऊदी अरब में, किंगडम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब आए तो उसका प्रोसेस क्या था? एक तो आपने मदीना में रेंटा कार निकाली थी, ठीक है। वो आपने वहीं से बुक किया था, तो उसमें कोई आसानी हुई थी रेंटा कार लेने में मदीना में जब आपने लिया था, या आपको दोबारा से वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जो आपने रियाद में किया? वो ये कि मैं जब मदीना गया तो मदीना में मुझे जो मैंने बुक की थी बजट रेंटल से, ठीक है, वो मुझे कॉस्ट ज्यादा कर रहा था। ठीक है, और जस्ट ये लाइक, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि $181 वो सिर्फ मुझे रेंटल के चार्ज कर रहे थे करोला के। ठीक है। $181 पर डे? 181 रियाल, सॉरी, 181 रियाल। ठीक है। मुझे चार्ज कर रहे थे सिर्फ रेंटल के। और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी? ये इंश्योरेंस ही नहीं थी। हाँ, जस्ट थर्ड पार्टी थर्ड इंक्लूडेड पार्टी था। इंश्योरेंस, हाँ, ठीक है, ओके, फुल कवरेज नहीं थी। सही है। और फुल कवरेज के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बेहतर दे देता हूँ, ये कॉस्ट करेगी 217 रियाल, ठीक है, अगर मैं इसमें अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डाल दूं। सही है, ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव डालने के लिए उसने मुझे ऑफर किया कि इसको कैंसिल करो, जो तुमने अभी कराया है उससे बेहतर ऑफर मैं तुम्हें यहाँ से देता हूँ कि 200 में मैं तुम्हें एवरीथिंग इंक्लूडेड पर डे रेंटल, ठीक है, 300 किलोमीटर इंस्टेड बजट। मुझे इंटरनेशनली जब मैंने किया था ऑनलाइन तो 250 दे रहा था, सही है, उसने मुझे 300 दिया किलोमीटर। सही है। और उसे अच्छा, everything आपने जब इंटरनेशनली अप्लाई किया था तो 200 किलोमीटर था, मगर यहाँ से आपको 300 किलोमीटर मिला? 250 था। 250 था, और ओके, मुझे यहाँ से उसने ऑफर किया कि मैं आपको 300 दे दूंगा। सही है। और 300 के बाद आपको ये है कि आपको 2 दिन में 600 मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे आगे ट्रैवल करना था। ठीक है, बस सही हो गया। अच्छा, तो शोएब भाई, आप कह रहे हैं कि जब आपने वहां से बुक की थी वो आपको एक्सपेंसिव पड़ रही थी, आपने डायरेक्ट वेबसाइट से की थी बजट के? जी, बजट की वेबसाइट से डायरेक्ट? .ca से की थी। ठीक है। और आपको किलोमीटर कम पड़ रहे थे और एक्सपेंसिव पड़ रही थी, ठीक हो और गया। तीसरी चीज ये कि अगर आपको सेकंड ड्राइवर इंक्लूड करना है उसके अंदर, ठीक है, तो सेकंड ड्राइवर आपके साथ होना चाहिए, वो इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, वो आपके मतलब आपके साथ होने चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए रेंटा कार में, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो आपने वहां से जो बजट से जो अप्लाई, तो क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई डिफरेंस था कि आपने मदीना में जो है ना बस गए, आपने जाके गाड़ी ले ली, आप समझे?
और यहाँ पर आपको जाके पूरी इन्फो, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपके साथ था, तो यहाँ पर जब पूरी लोगों ने डिटेल्स इंसर्ट की, सब कुछ की, सारी चीजें की, तो क्या कनाडा में जब आपने अप्लाई किया तो क्या ये था आसानी कि आपने, क्योंकि इंश्योरेंस वो सॉरी लाइसेंस ये सारी डिटेल्स आप डाल चुके थे, तो क्या कुछ ऐसा कुछ था डिफरेंस? नॉर्मली कोई डिफरेंस था, वहां भी उसने डाली। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कनाडा में ये होता है कि आपने एक जगह डाल दी है तो वो ऑल ओवर कनाडा और यूएस भी आई बिलीव। यूएस भी आ जाता है, ठीक है। और फिर वो आपके मेंबरशिप से आपको पिक कर लेती है सारी डिटेल, इंश्योरेंस और जो रेंटल कंपनी होती है। यहाँ ये था कि मैंने मदीना में एक अलग से उसने डाला, नए सिरे से सारी चीजें डाली मेरे और कोई साथ। कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं है, उसने सारे प्रिंट आउट लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसका। ठीक है। पासपोर्ट पासपोर्ट या वीजा? वीजे की कॉपी पासपोर्ट, वीजा और इंटरनेशनल लाइसेंस, और तीनों कनाडा की का कॉपी। लाइसेंस, ठीक है। कनाडा का लाइसेंस उससे नहीं मांगा था, उससे सिर्फ अच्छा, तीनों सिर्फ की। इंटरनेशनल लाइसेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता दें कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो होता है वो एंड डेट नहीं लिखी होती, एक्सपायरेशन डेट नहीं लिखा होता, तो इसलिए अगर कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं बैठा हुआ है जो आपको गाड़ी रेंट पे दे रहा है, तो वो पूछता है इसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है। तो एक्सपायरेशन डेट जो है वो एग्जैक्टली 1 साल की है। तो अगर आपको 1 नवंबर 2024 को हुआ है तो आप वही 1 नवंबर 2025 का आप लिखवा सकते हैं, या एक दिन कम करके लिखवा सकते हैं। और दूसरी चीज, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस नंबर वही है कनाडा का, स्पेशली जो फ्रंट पेज पर है, फ्रंट पेज पे जो नंबर है वही आपका इंटरनेशनल लाइसेंस नंबर आ गया। अच्छा, ये सारी चीजें डिटेल मुझे आई बिलीव थॉरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आप कह रहे हैं कि अगर आप यहां से आके निकालेंगे तो वो ज्यादा चीपर पड़ेगी आपको, और कनाडा से अगर आप कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है आपके पास, जो आपने 4 डॉक्यूमेंट्स बताए वो होने चाहिए। बस में ये है कि मैं इंक्लूड कर दूं कि अगर शायद कभी कभार ऐसा होता है कि आपको, वैसे तो रियाद एयरपोर्ट इज डिफरेंट, ठीक है। मदीना थोड़ा बिजी है, तो शायद रेंटल में आपको परेशानी हो। ठीक है। तो अगर आपने बुक किया हुआ है तो गुड है। क्योंकि मैंने रेंटल निकाली थी कुर्बान स्ट्रीट से मदीना में, ठीक है। और उसको रिटर्न किया मैंने हरमैन रेलवे स्टेशन पे। ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी सिटी सेम है ठीक तो है। नो प्रॉब्लम, अदरवाइज अगर सिटी सेम नहीं है तो वो चार्ज करेंगे। अच्छा, ओके, समझ गया मैं। तो या अगर मदीना के किसी भी सेंटर पे आप छोड़ देंगे तो नो प्रॉब्लम, सही हो गया। लेकिन अगर आपने जाकर जैसे मदीना से निकाली और मक्का में छोड़े तो हाँ, उसके चार्जेस उसके चार्जेस होंगे अराउंड $250 to $350, डिपेंड। ठीक है। और एक लास्ट चीज वो ये है कि हम लोगों ने कंपेयर किया था कि अगर रियाद में हम सिटी से रेंट पे गाड़ी निकालें और एयरपोर्ट से निकालें तो क्या प्राइस डिफरेंस है, तो कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं यही रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इंटरनेशनली फ्लाई करके आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एयरपोर्ट से ही गाड़ी निकालें, क्योंकि इससे फायदा यह है कि जो भी सर्विस सेंटर वाले जो भी हैं वहां पर बंदे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उनको सारा प्रोसीजर का प्रोसेस का सब पता है, तो वो सब आसानी से, बहुत ही आसानी से वो सारी चीजें डिटेल्स इंसर्ट कर देते हैं, और आपको इजीली रेंट अ कार मिल जाती है, और वो इनफैक्ट आपको अच्छे से गाइड भी कर देते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो इंटरनेशनली ट्रैवल करके आ रहा है वही खाली रेंट अ कार निकाल सकता है, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो है मेरी बहन पहले आ गई थी तो उनको भी रेंट अ कार चाहिए थी, तो हुआ ये था कि मैंने अपने नाम पे गाड़ी रेंट पे निकाली और उनको एज अ सेकंड ड्राइवर रख दिया इंटरनेशनल लाइसेंस पे ही। और मैं ये जरूर बता दूं आप लोगों को कि आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने प्रिंट आउट जरूर ले लेना है कि उन्होंने सेकंड ड्राइवर ऐड कर लिया, क्योंकि कभी कभी मुझे भी इनफैक्ट रेंट अ कार वाले नहीं बोला इट्स ओके, उनको चलाने तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी अगर ड्राइवर का नाम डॉक्यूमेंट में एंटर नहीं हुआ हुआ सेकंड ड्राइवर का। फायदा बस ये हुआ कि मेरे नाम पे निकालने का, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट डिस्काउंट था, जो गाड़ी इन्होंने फॉर एग्जांपल 170 180 में निकाली वही मुझे गाड़ी 120 125 में मिल गई। ठीक है, तो अब शोएब भाई, अब जल्दी से हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, और दूसरा टॉपिक है, हाँ, आपने रेंट पे गाड़ी निकाली है सुजुकी बलिनो।